हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को प्रिपरेशन करवाई जा रही है। मॉडल पेपर 7 लेकर आए हुए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ मिलेगा और पेपर पक्का फंसेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो सेशन को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अवश्य सुनिए। दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाया है जूनियर सुपर टेट के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स। अगर देखा जाए तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से जूनियर सुपर टेट के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहां पर बुक्स प्रोवाइड की जा चुकी हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो जूनियर सुपर टेट के लिए हिंदी की अलग बुक, सामाजिक अध्ययन की अलग बुक, मैथ्स एंड साइंस की अलग बुक, संस्कृत की और इंग्लिश की, इस प्रकार से आप शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की भी बुक परचेज कर सकते हैं, जो स्पेशली प्रधानाध्यापक पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप कोम्बो पैक देखेंगे तो भारी डिस्काउंट भी 27%, 24% का मिल रहा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करें। अगर बुक्स आपको अच्छी लगती हैं तो अवश्य ही परचेज कर लें और काफ़ी कारगर रहने वाली हैं, ये मुझे पूरी तरीके से विश्वास है। आप लोग भी इनको जो है देख सकते हैं। मैंने जहां तक बुक्स का रिव्यू किया है, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। टॉपिक वाइज यहां पर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है और इसके बाद प्रैक्टिस सेट के लिए काफ़ी सारी क्वेश्चंस भी यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। दोस्तों, समय की नज़ाकत को देखते हुए यहाँ पर आपको सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करवाया जा रहा है, तो उसी कड़ी में कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि आपको मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँ। हालांकि कुछ लिखने की कोशिश करता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को कम समय में ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, तो इधर उधर की बुक्स से आपको मेन जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करूँगा और आप देखिएगा विद इन 15 मिनट आपको कितना ज़्यादा सुपरफास्ट तरीके से रिवाइज होगा मटेरियल और साथ ही साथ स्टडी कंटेंट भी प्रोवाइड होगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, तो 1942 में आया था। किसके नेतृत्व में? स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, जॉन लॉरेंस यानी कि 1863 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर भारत आया था, जिसके समय में भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध भी हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो भारत का अंतिम वायसराय था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। और अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो चक्रवर्ती गोपालाचारी थी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये आपके क्या है, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल हैं। अगर एक क्वेश्चन की बात करें, प्राक्कलन समिति से क्वेश्चन बनता है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो कुल मिलाकर 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है? सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सर्वोच्च न्यायालय में अगर किसी के मौलिक अधिकार हनित हो रहे हैं या उनका हनन हो रहा है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। हालांकि एक बार मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें कुछ बुक्स की मिस्टेक की वजह से गलत बता दिया था, लेकिन आप लोग फिर से देख लें। अनुच्छेद 32 है और इसके अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। इसके लिए उसे विभिन्न प्रकार के रिट्स जारी करने का अधिकार भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का महान्यायवादी होता है वो प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए दोस्तों, वह किसी भी सदन अथवा समिति में बोल सकता है और उसे मताधिकार प्राप्त नहीं, मतलब अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा भारतीय सरकार की प्रथम विधि अधिकारी के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत समाहित किए गए थे। ठीक है, 51 का में मौलिक कर्तव्यों का यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान इसके द्वारा लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। अगला क्वेश्चन होता है टाइफाइड,
ये टाइफाइड की बात करें तो जीवाणु जनित बीमारी है, और साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से ये मतलब आदमी प्रभावित होता है, जिसके द्वारा हमारी जो आंत्र है या आंत है वो प्रभावित होती है, और इसको आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा से। वास्को डिगामा क्या था? 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित कालीकट बंदरगाह में पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। इनडायरेक्टली कहा जाए तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की थी, और ये महात्मा गांधी के क्या हैं? पॉलिटिकल टीचर कहे जाते हैं, राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, किंतु पोटासियम चूने की बहुलता होती है। यह मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है, और इसमें गेहूं, धान, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में समाना क्षेत्र के मैदानों को वेनेजुएला में लानोज कहा जाता है, जबकि ब्राज़ील में पैम्पा व कंपास कहा जाता है। कंपोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि गंगा की सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यह यमुना है, जबकि चंबल, बेतवा और केन भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन बनता है, केन किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। अगला क्वेश्चन है, मृदु जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। स्थायी कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड उपस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन कैसा है? तो ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन और उदासीन गैस है जो क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, गंग राजवंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव वर्मन ने प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन यही बनता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में स्थित है, और इसको किसने बनवाया था? गंग राजवंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव वर्मन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, जो ये वांडीवास की लड़ाई हुई थी ना 1760 ईस्वी में, अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हराया था, और 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ था, फ्रांसीसी आधिपत्य खत्म हो गया था, फ्रांसीसी एकदम से चकनाचूर हुए थे। वांडीवास की जो 1760 ईस्वी की लड़ाई थी। 1763 ईस्वी में बात करें तो पेरिस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर अन्य सभी प्रदेशों को लौटा दिया था, और 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में ही थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स तो जायद वर्ग की फसलों में तेज़ गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर क्वेश्चन बनता है, तो इसमें ध्यान दें, पहले का आप कॉमन यम ले लें, फिर इसके बाद देखें अल्फ़ाबेटिकली क्या आता है। ठीक है, तो यम ओ यमो सब में कॉमन है, यमो यमो, यन भी इसमें ए आया है, तो उसी प्रकार से व्यवस्थित कर लेंगे। ये अलग सा क्वेश्चन है, तो इसमें जो है मॉनेटरी ये जो है सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, केसरी क्या है? केसरी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित एक मराठी समाचार पत्र था। इसके अलावा इन्होंने द मराठा का भी प्रकाशन किया है। इम्पोर्टेंट है, रट लेना। अगला है, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप महासागर स्थित हैं, इसको स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल है, और 71% पर क्या है? जल है। स्थल मंडल की बात करें तो महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर, और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 20 से 12 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन भारी जल से रिलेटेड बन जाता है, हैवी वाटर। देखिए, भारी जल होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक और ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। इसका जो है इसमें क्या होता है, 0.014% साधारण जल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण साख की कमी को दूर करने के उद्देश्य से
सरकार ने 26 सितंबर 1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी की घोषणा की थी। फलस्वरूप 2 अक्टूबर 1975 को सबसे पहले 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। 1919 ईस्वी की बात करें तो स्वयं गुरुदेव ने इस गीत का अंग्रेजी रूपांतरण द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया था। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में और इसके बाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है। विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल पूछ लेता है। मछली, यकृत के तेल, दूध, अंडे आदि में इसका प्रमुख स्रोत पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो भी पूछता है, रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियो मलेशिया वयस्कों में होता है। ठीक है। साधारण कांच की बात करें तो सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन या मिश्रण होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है। ठीक है। सुपर कोल्ड लिक्विड है, अतिशीतित द्रव है। कांच एक प्रकार का क्या है? अतिशीतित द्रव। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और ना ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु 1993 अक्टूबर में इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स तैयार किए थे, उनको डिस्कस कर लेता हूँ। दैनिक जीवन में विज्ञान के रिलेटेड देखिए, विज्ञान के चरण पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान का चरण नहीं है? तो देखिए, जिज्ञासा करना, प्रश्न करना पहला चरण है, दूसरा है फिर परिकल्पना, तीसरा है परीक्षण, फिर निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण, ये चौथा स्टेप, फिर है अभिलेखन, फिर पुनर्विचार, फिर निष्कर्ष निकालना और फिर नए प्रयोग। ये विज्ञान के चरण हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। इसरो का फुल फॉर्म पूछ लेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में है। प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे? आचार्य सुश्रुत थे। ये क्वेश्चन बनता है। फिर है, जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों द्वारा रोग के उपचार की विधि का विकास किसने किया था? चरक ने किया था। फिर है, चरक संहिता के लेखक भी हैं आचार्य चरक। पाई का मान किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। वर्ग समीकरण का हल किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने। श्रीधराचार्य सूत्र अवश्य सब लोग रट लेना, इससे एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा। थियोफ्रेस्टस की बात करें तो वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। कार्लस लीनियस की बात करें तो वर्गीकरण का जनक माना जाता है। और अरस्तु की बात करें तो जंतु विज्ञान के ये जनक माने जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और मैं फैक्ट्स लूँगा, कुछ बुक्स मेरे पास रखी हैं, यहीं से आपको सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज करवाऊँगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्तों, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। अगला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? रूस के। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार कहते हैं। अगर बात करें तो चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक होता है क्योंकि इसमें जिंक की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा चॉकलेट में अधिक होती है? जिंक की। फिर है यहाँ पे एक क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और बात करें तो तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं उनके परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे होती है। रॉकेट की बात करें तो किस सिद्धांत पर आधारित है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित है दोस्तों। रसोई गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। जबकि शुष्क पाउडर अग्निशामक में क्या होता है? बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं दोस्तों, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति विशिष्ट रूप से कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होगी। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो सिल्वर आयोडाइड है, AgI, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड।
फिर है ग्रैमी पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? मेघनाद देसाई हैं। ठीक है, मेघनाद देसाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेता हूं फटाफट यहाँ पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? तो ये 1 बार। अगला क्वेश्चन मैं लूँगा, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? जब इसकी स्थापना हुई 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे बुक के सामने। जी हाँ दोस्तों, लाला हरदयाल जो कि एक बुद्धिजीवी थे, इनका संबंध किससे था? गदर आंदोलन से था। बहुत ही सटीक और मस्त क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। कुछ और भी क्वेश्चन लूँगा दोस्तों, मेरे पास बहुत अच्छी बुक है ये। और फिर एग मार्क किससे संबंधित है? देखिए, पदार्थ के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर होता है एग मार्क। ठीक है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बना है? सोन नदी पर बना है। फिर है अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दी हेग में। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन कौन सा है? जी हाँ, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। अगला है, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2 गार्डविन आस्टीन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर झील है। ठीक है, भारत जो है माइका या अभ्रक के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिक्की ने। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। फिर आंख का रंग जिसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? कार्निया में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। फिर किसने कहा था कि देश भक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? राज नारायण बोस का ये बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट है। फिर है, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम क्या था? हाइनरिच हर्ट्ज थे। ठीक है, हर्ट्ज। फिर है, श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है, समुद्र से जल को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? वाष्पन विधि द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। तो ये दोस्तों कुछ फटाफट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। आशा है सुपर फास्ट रिवीजन हुआ होगा। वीडियो को मेहनत के लिए एक लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इसी प्रकार के फटाफट लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए।